ये बच्चों, कल आपने विषय विवरण जान गए कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सब जान गए। अब आगे जैसा कि विज्ञान में हमने कहा 3 खंड हैं, 3 खंड में भौतिक विज्ञान एक खंड है जिसको हम पढ़ा रहे हैं। पहला लेसन उसमें गति है, मोशन, कल ही बात कर चुके थे। अब आगे हम देखते हैं, आज इसके आगे बढ़ते हैं। गति क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम गति की डिफिनीशन करते हैं। गति का क्या अर्थ है? हालांकि आज तक आपने इस शब्द को ऐसा नहीं है कि नहीं जाने हैं, नहीं देखे हैं, नहीं लिखे हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन अभी पूछा जाए गति क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए तो शायद बताने में आपको दिक्कत हो। जान रहे हूं किंतु बोल नहीं पाते हैं। तो अब पढ़ाई यहां से आपको बदलनी है। जूनियर कक्षा तक चाहे जो कुछ हुआ हो, लेकिन अब सीनियर कक्षा में आपको एक एक शब्द का ज्ञान रखना है। ठीक है, आज गति की व्याख्या कर देते हैं, तो गति को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। जैसे गति क्या है, अब इसको समझे। मोशन क्या है? तो गति किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो हम कहते हैं वह वस्तु गति में है। अब ये तो परिभाषा हो गई, किंतु ये बात समझ में नहीं आई होगी। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी आप सुबह आते हो, 10 बजे कक्षा पहुंचते हो, ब्लैक बोर्ड यहाँ दिखा और शाम 4 बज जाता है किंतु ब्लैक बोर्ड यही है। समय तो बदला किंतु इस ब्लैक बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय के सापेक्ष ये जहां का तहां पड़ा रहा, समय के सापेक्ष ये गति में नहीं आया। समय तो बदल रहा है, समय के साथ साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस दीवार के सापेक्ष हम देखें तो दीवार यहाँ है और ये ब्लैक बोर्ड यहीं पड़ा हुआ है। शाम हो गई, तो इसका मतलब कि इस बिंदु के सापेक्ष इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये विरामावस्था में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के संदर्भ या सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है तो कहा जाता है वो गति में है। अब आगे गति के प्रकार, गति समझ में आ गया होगा। अब इसकी परिभाषा आपको किताब से लिख लेनी है, हमने स्पष्ट कर दिया। अब गति के प्रकार, गतियां बच्चों, गतियां अनेकों प्रकार की होती हैं। नाम भी सुने होंगे, जैसे सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, ऊर्ध्वाधर गति, आवर्त गति, दोलन गति। तो ऐसे तमाम गति आज तक सुन चुके होंगे और इनकी परिभाषाएं भी कहीं न कहीं की जा चुकी हैं। ठीक है, वो परिभाषा जहां आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे, किंतु आप जान लें आज गति क्या है, इसकी डिफिनीशन जानना आवश्यक है, याद करना। फिर गतियां कई प्रकार की होती हैं, जिस गति की जहां आवश्यकता पड़ेगी उसकी हम व्याख्या करेंगे। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति एक दूसरे के सापेक्ष गति की हम तुलना ऐसी करते हैं, जैसे ये समझ लें आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ट्रेन के ट्रैक लाइन के सापेक्ष वो गति में है। यदि कोई वृक्ष खड़ा है बगल में, ट्रेन जा रही है, तो हम कहते हैं उस वृक्ष के सापेक्ष वह ट्रेन गति में है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसके सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है। पेड़ के सापेक्ष ट्रेन की स्थिति समय के साथ साथ बदल रही है, इसलिए वो गतिशील है। तो सापेक्ष गति एक दूसरे के सापेक्ष, इसका और अच्छा समझना है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम, हम ये कह रहे हैं राम श्याम दौड़ रहे हैं, राम जो है श्याम की अपेक्षा ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो हम कहेंगे राम श्याम के सापेक्ष ज्यादा गतिशील है, उसका वेग अधिक है। राम का श्याम के सापेक्ष वेग अधिक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो सापेक्ष एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे के साथ, यही समझ लें। बाकी किताब पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी वीडियो में हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी तो एक एक शब्द का व्याख्या करने के लिए काफी समय लग जाता,
तब आपके समझ में आता। अभी जब तक ये स्थितियां हम ऐसे पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, आगे कक्षाएं खुलेंगी तो देखा जाएगा। अब आगे हम और बढ़ते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी और विस्थापन, ये दो शब्द, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो शब्द हैं जिनको आप एक ही समझ लेते हो। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, जबकि दोनों बहुत बड़ा अंतर है। दूरी, जैसे एक बिंदु ए है, यहां से कोई व्यक्ति बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर आया, ये 2 किलोमीटर, ये 3, ये 5। इस तरह से हम देखते हैं ए से चलते हुए वो डी पर पहुंचा, तो कुल कितनी दूरी तय किया? 2 किलोमीटर, 3, 3, 2, 5, 5, 10, अर्थात वो 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन क्या है, ये समझे। विस्थापन, दूरी में हमने कहा बहुत बड़ा अंतर है। तो ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है और डी जो है अंतिम स्थिति। तो ए और डी के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी, ये वही उसका विस्थापन होता है। तो विस्थापन एडी हुआ, ये नापने पर जो आएगा वही उस वस्तु का विस्थापन है। किंतु दूरी कितनी चली? ए से चल करके बी, सी, डी होते हुए हमने जोड़ा तो 2, 3, 5 और 5, 10 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन नापेंगे तो 10 नहीं होगा। तो विस्थापन क्या है, इसको समझ लें। किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सीधे सीधे उनको मिलाने वाली रेखा। अब ये कहें ऐसे भी मिलाया जा सकता है, ये न्यूनतम दूरी नहीं है। ऐसे मिलाया जा सकता है, न्यूनतम दूरी नहीं है। ऐसे मिलाया जा सकता है, न्यूनतम दूरी नहीं है। न्यूनतम दूरी का मतलब ए और बी बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? उनको सीधे सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाए तो जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी। तो इस तरह से अभी हमने कहा विस्थापन क्या है। तो विस्थापन के लिए आपने समझा कि किसी गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या चीज है? दूरी उस गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई, जैसे यहां से चलते हुए यहां पहुंची, यहां फिर यहां पहुंच गई। इस तरह से पूरा यात्रा क्या की, वो पूरे पथ की लंबाई के योग को ही दूरी कहते हैं। अर्थात उसके द्वारा चली गई जो भी पथ की लंबाई आई वही उसकी दूरी होती है। और विस्थापन क्या है? अभी हमने बताया कि गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति और न्यूनतम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोनों का मात्रक एक ही है, दूरी का भी मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर, दोनों को एक ही मात्रक में मापते हैं। किंतु दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, इसकी व्याख्या हम थोड़ा सा आगे करेंगे। किंतु अभी इतना इसमें तैयार कर लें आज के लेक्चर में कि गति क्या है, गति के प्रकार, सापेक्ष गति, दूरी, विस्थापन। हमने गति को बताया भली भांति। कोई भी वस्तु या तो गति में होगी, गति में नहीं होगी तो विराम स्थिति में होगी। केवल दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो वस्तु गतिशील है या तो विराम में है। प्रिय बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी भी गतिशील है, किंतु हम गति का अध्ययन जब करते हैं तो पृथ्वी को विराम मानते हुए, जबकि पृथ्वी हमारी बहुत प्रचंड वेग से चल रही है। और पृथ्वी जानते हैं दो तरह की गति कर रही है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। यानी कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर स्वयं घूम रही है, लगभग यह 450 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। और इस तरह से 24 घंटे में पृथ्वी अपना स्वयं एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी हमारी इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये एक निश्चित पथ पर चलते हुए 365 सही एवं 4 दिन में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो आप सोचें, ये बहुत बड़ा पथ है
और ये मालूम है पृथ्वी किस तरह से परिभ्रमण करती है सूर्य का, लगभग 29 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब आप समझ सकते हो हमारी पृथ्वी कितनी गति से भगी जा रही है। एक सेकंड में 29 किलोमीटर से भी अधिक। 29 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी होती है। अभी विद्यालय से हम देखें तो महुआ में 11 किलोमीटर लगभग पड़ता है। महुआ में सभी गए होंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा आभास कराया कि 29 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, जबकि महुआमा जैसे दूरी पृथ्वी यहाँ विद्यालय से महुआमा की दूरी 11 किलोमीटर के लगभग है। और 11 दूना 22, आप सोच सकते हैं कि एक सेकंड में पृथ्वी हमारी कितनी दूरी तय कर रही है, इतनी प्रचंड वेग से जा रही है। फिर भी इस पृथ्वी पर सारे गति का अध्ययन जो भी हम करते हैं पृथ्वी को विराम मान करके, क्या करते हैं, काहे करते हैं, ये सब बातें अभी आपके समझ में नहीं आएगी, बाद में ये सब डिटेल से समझाया जाएगा। कि तो अभी यही मान लें कि पृथ्वी हमारी विराम में है। अब पृथ्वी पर कोई चीज चल रही है तब हम कहेंगे वो गतिमान है। तो पृथ्वी को विराम अवस्था मानते हुए इस पर गति करने वाले वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। तो आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना जान लें आज पर्याप्त है कि गति क्या है। गति के अनेकों प्रकार हमने बताया, सापेक्ष गति, दूरी, विस्थापन, इनकी डिफिनीशन बुक की सहायता से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ये जान लें आप, शब्द का ज्ञान ही आपको विद्वान बनाता है। शब्द के ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप कल्पना करें, अभी आपको हम कहें क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, घनत्व क्या है, आपको निश्चित रूप से ये सारे शब्द कहीं न कहीं बताए गए हैं, कई बार आपने लिखा होगा। किंतु आज क्षेत्रफल की परिभाषा पूछें तो कोई कह देगा लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई कुछ कह देगा, बहुत उसका बेसिक नॉलेज नहीं है। ये कहें कि उसका ज्ञान नहीं है, सही तरह से क्लियरेंस नहीं है उसका। जो ये कह लें कि अभी 1 वर्ग मीटर क्या है, तो आप सोचते हैं 1 वर्ग मीटर क्या, वर्ग मीटर 50 बार लिखे होंगे कॉपी किताब में, लेकिन 1 वर्ग मीटर को अभी कहें कि स्पष्ट नहीं कि 1 वर्ग मीटर क्या चीज है। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ आज तक? केवल यही कारण रहा कि आप लोगों ने शब्दों को सुना और निकाल दिया, उसका सही उपयोग जीवन में नहीं किया, व्यवहारिक जीवन में। तो अब आज गति क्या है इस बात को भली भांति समझ लो। इसी गति शब्द पर पूरा लेसन चलेगा, इसलिए गति की डिफिनेशन तो आज याद ही हो जानी चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे ऐसी अपेक्षा है। फिर हम अगले टर्न पर अगले लेक्चर के साथ आते हैं।